जबरदस्त तरीके से एकदम सीनियर अचीवर है, टाइगर टीम के कोर लीडर हैं, और मैं चाहता हूं उनसे भी उनका इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। और जी, ओवर टू यू परवीन नागल जी, अगर आप सर उन्हें भी को होस्ट बना दीजिए सर। जी 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 जी, वेलकम सर। जय आरसीएम। थैंक यू सर। जी सर, सभी साथियों को जय आरसीएम। आई नो यू आर ऑल एक्साइटेड। हम जानते हैं आप सभी एक्साइटेड हैं, और आज हम सर के साथ बहुत बड़ी प्लानिंग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज आपको वो प्लानिंग मिलने वाली है जो अगले महीने आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप लोग डायरी पेन के साथ ड्रेस कोड वो सारी चीजों को मेंटेन करें, और जरूर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मेरा नाम परवीन नागर है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा से हूँ। आरसीएम से पहले मैं भी इंडियन आर्मी में था, लेकिन कंप्लीट नहीं किया मैंने जॉब। 10 साल में रिजाइन किया और मैं फुल टाइम उतर गया, क्योंकि मैं 5 साल वेट नहीं करना चाहता था। क्योंकि जो चीजें 5 साल पहले मिल सकती हैं, उनको अगर हम बाद में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों से पीछे रह जाएंगे। और ये सोच के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं भी इस बिजनेस में अभी एमराल्ड अचीवर हूँ। बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत डेडिकेशन के साथ हम साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आई होप हम और आप मिलकर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टाइगर टीम के साथ भारत माता की सेवा कर रहे हैं, और दिल से चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति, हर आम व्यक्ति, हर खास व्यक्ति, उसे वो मौका मिले जो वो जीवन में चाहता है। और आगे हमारे बीच में है डॉक्टर लखन लाल जी, वो भी सीनियर कोर लीडर हैं टाइगर टीम के। तो मैं चाहता हूं, ओवर टू यू डॉक्टर लखन लाल जी, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं सर। आपके पास पावर्स हैं, अनम्यूट कर सकते हैं सर। जेआरसीएम, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार हाथ दिखाएंगे। जेआरसीएम, आज का दिन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज तो इतने गजब का दिन है, क्योंकि आज बहुत सारे लीडर एक दूसरे इंट्रोडक्शन करेंगे, आपस में मिलेंगे, मुलाकात होगी, तो एक दूसरे से चार्जिंग बढ़ेगी। आज का दिन बहुत खास होने वाला है। डॉक्टर लखनलाल, आरसीएम सिटी पलवल हरियाणा, और 20 साल से जो डॉक्टरी कर रहे थे, डॉक्टरी करने के साथ साथ ये कारोबार श्री जगदीश गुरुजी के माध्यम से मेरे को मिला, और धीरे धीरे उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरुदेव जी का हाथ पकड़े हुए और इमराल्ड पिन अचीव की। और आज का दिन बहुत खास है, काफी लोग हैं। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, कैश करिए प्लीज, सभी लोग आज के दिन को कैश करिए। जेआरसीएम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही सीनियर लीडर, और बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर। एकदम बहुत खास दिन है वाकई आज, क्योंकि युद्ध की तैयारी से पहले प्लानिंग ही वो चीज होती है जिसकी वजह से युद्ध जीता जाता है। और आज पूरी टाइगर टीम, ऑल ओवर इंडिया टीम के लीडर्स जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अगर किसी का जन्मदिन भी है तो वो भी अपना हाथ हिला के चैट बॉक्स में लिख सकता है कि अगर किसी का बर्थडे हो तो हम उसे भी 1 मिनट, हम चाहते हैं पूरा आज टाइगर टीम के सामने उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया जाए, तो वो बोल सकता है, बता सकता है। क्योंकि सर आ जाएंगे हमारे बीच में, उसके बाद हम प्लानिंग्स के साथ लगेंगे सर। और बहुत सारे लीडर्स हैं, तो मैं कम समय में ज्यादा लोगों को मौका देना चाहता हूं। तो हमारे बीच में रामेश्वर दयाल जी हैं, एक और सीनियर लीडर टाइगर टीम के। तो मैं चाहता हूं रामेश्वर दयाल जी, आपकी कहानी ऐसी है राजमिस्त्री से एमराल्ड अचीवर तक, तो मैं चाहता हूं आप भी 1 मिनट का समय लें सर। जय आरसीएम गुरुदेव, सबके लिए, सब साथियों के लिए, सब गुरुओं के लिए जय आरसीएम। मेरा नाम रामेश्वर दयाल, मैं खुर्जा से हूँ, और इस कॉन्सेप्ट पे पहले राजमिस्त्री और गुरुदेव ने मेरे को जगाया है, सिखाया। लोगों की, और कुछ आज का दिन कुछ खास है, और वो होगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। और अगर 125 करोड़ लोग रोज एक एक प्रोडक्ट भी स्वदेशी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा
और हमारा भारतीय का कोई व्यक्ति बिजनेसमैन ही समृद्ध होगा। और आरसीएम की इसलिए हमेशा जय होती है, आरसीएम की हमेशा हम दिल से इसलिए जय आरसीएम बोलते हैं कि आरसीएम ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे जाने अनजाने भारत माँ की सेवा हो जाती है। 100% हम टैक्स दे पाते हैं और बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। तो सर जो हमारे को होस्ट है, मैं चाहता हूं अजीत सर, प्रवीण नागर जी, डॉक्टर साहब थोड़ी हमारी हेल्प करें। जो टेक्निकल अचीवर मेरे से छूट रहे हैं उन्हें एक बार लाइन पे लेने की और उन्हें को होस्ट बनाने की। सर ऑल टेक्निकल अचीवर्स को आप को होस्ट बना सकते हैं सर। किस नाम से हैं, थोड़ा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें अनम्यूट करके उनके भी थोड़ा व्यूज ले लिए जाए सर। चलो, मुझे जो रैंडमली दिखाई दे रहे हैं फिर मुझे वो लेने पड़ेंगे। मुझे अभी हमारे ग्रेटर नोएडा से सीनियर लीडर है रामनिवास जी दिखाई दे रहे हैं वीडियो ऑन करके। तो मैं चाहता हूं एक बार एमबीए स्टूडेंट रामनिवास जी अपना एक बार 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दें सर एक बार। जय आरसीएम सभी को। परिचय, नाम रामनिवास, ग्रेटर नोएडा टाइगर टीम से, और इस टीम का हिस्सा बनके मुझे बहुत खुशी होती है। और आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है सर, कि जैसा अभी सभी लोग बता रहे हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और हमारे जो गुरुदेव जी हैं उनका भी नाम राम किशन है सर, तो राम प्लस किशन जी के अवतार है हमारे लिए। और आज कुछ ऐसा हमें मिलेगा कि जिसमें हमारा टारगेट बहुत तेजी से और बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन या डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि सर की अगर कोई बात चूक हो गई तो शायद आपके टारगेट में चूक हो सकती है। थैंक यू जय आरसीएम सर। राइट सर, हमारे बीच में एक और सीनियर लीडर्स हैं और अब बार महिला लीडर से बातचीत करवाऊंगा। मिस ज्योति सिंह जी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं एक बार अपने आप को अनम्यूट करें एक बार, और महिलाओं के लिए क्यों आरसीएम बेस्ट है 1 मिनट का शानदार मैसेज आप दे सकते हैं। नमस्कार जी सर, जय आरसीएम सभी को मेरी तरफ से। जय आरसीएम जी। जी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे मौका दिया और कुछ कहने का, कुछ लोगों को समझाने का, कुछ चीजें शेयर करने की अपॉर्चुनिटी आपने दी, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और महिलाओं को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर उन्हें खुद की पहचान बनानी है, अपने किचन से बाहर उन्हें कुछ चाहिए जिंदगी में, तो उन्हें इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि अब हर नारी निभाएगी हर जिम्मेदारी, तो इसलिए आगे आइए और निभाइए इन चीजों को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारे और आपके लिए बना है। बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। और आज का दिन रामकिशन गुरुदेव को सुनने का है, जो सबके लिए बहुत ही आइडल हैं, बहुत रोल मॉडल हैं सभी के। तो मैं भी आज उन्हें सुनने के लिए आई हूँ। तो आप सब भी ध्यान से सुनिए, अपने सारे काम इधर उधर ना करें, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठिए और अपनी वीडियो ऑन करके बैठिए, जिससे आपका पूरा फोकस सर की बातों पर रहे, और नोट करिए। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं और गुरुदेव ने एक नारा दिया था, टाइगर टीम की पहचान बताई थी कि टाइगर लीडर जो है पंचुअल होता है, और गुरुदेव हमारे पास 10 बजने में 5 मिनट हैं, उससे पहले आ चुके हैं। तो एक बार गुरुदेव के लिए यहीं से हम ताली बजा सकते हैं कि ऐसे रोल मॉडल लीडर लीड्स विद एग्जांपल। एकदम मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि कोच ऑफ टाइगर टीम, लेजेंड, और मारुति में मैनेजर रह चुके हैं, नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एमबीए की थी वहां पर, और आज एक परिवार में दो बड़ी बड़ी पिन हैं। और हमारे जैसे पता नहीं कितने सारे लीडर्स सर को अपना आइडियल, अपना कोच, अपना उस्ताद, एक पिता के रूप में, एक 2 डैडी बताए थे उस किताब में, रिच डैड और पुअर डैड बुक के अंदर। तो मैं मानता हूं कि हमारे रिच डैड के रूप में हमें हमारे सलाहकार, हमारे बिजनेस कोच आदरणीय श्री गुरुदेव श्री राम किशन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार दोबारा से शानदार ताली आप बजा सकते हैं अपना वीडियो ऑन करके। तो थैंक यू। हम बिल्कुल टाइम से शुरू करेंगे। 178 लोग आ चुके हैं। आप मैसेज करना चालू कर दीजिए जो साथी रह गए हैं। तो हमारे बीच में एक और हैं लीडर, केमिस्ट्री लेक्चरर, टेक्निकल अचीवर मिस्टर नवनीत रावत जी। तो मैं चाहता हूं वो भी अपना एक बार इंट्रोडक्शन जरूर दें, क्या करते हैं, कहाँ लेक्चरर हैं वो, जिससे मिलवा पाए। जी ओवर टू यू नवनीत रावत जी।
शायद नवनीत जी अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर और भी कोई टेक्निकल अचीवर है, शायद मुकेश जी। नवनीत जी आ चुके हैं सर, बात कर रहे हैं। जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा 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 जी। आरसीएम और जेआरसीएम गुरु, जेआरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सर माफी चाहेंगे सर, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आगे टेक्निकल अचीवर को मौका देना चाहता हूं। अगर आगरा से मिस्टर मुकेश जी हमारे बीच में हैं तो सर उन्हें भी अनम्यूट करें, अगर अजीत सर कर सकते हैं। किस नाम से हैं सर? जी सर, मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है अभी वो पर्सनल नंबर से तो नहीं आए अभी। ओके ओके, कोई इशू नहीं है सर। और कोई टेक्निकल अचीवर, परवीन नागर जी, अगर कोई और टेक्निकल अचीवर हो हमारे बीच में तो सर प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। किस नेम से हैं, उन्हें भी अगर इंट्रोडक्शन देने का मौका मिल जाए कम से कम तो बहुत बेस्ट हो जाएगा सर। गजब गजब। देखिए अभी 10 बजे है एग्जैक्ट और 200 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। ये ऐसा ही है जैसे रॉयल्टी स्कूल एकदम हाउसफुल हो जाए। सोच के देखिए 200 लोग खचाखच भरे हॉल में बैठे हुए हैं तो कैसा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर लीडर आज हैं धर्मपाल सोलंकी जी, मुझे दिखाई दे रहे हैं सर। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए, आप क्या काम करते थे सर और कौन सी पिन पे है थोड़ा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं है सर। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन सर अपना जरूर दें। ओवर टू यू सर धर्मपाल सोलंकी जी। जी अनम्यूट करें सर, धर्मपाल सोलंकी जी अपने आप को आप कर सकते हैं सर। शायद सर भी नहीं कर पा रहे हैं। हेलो जी जी हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। जेआरसीएम सभी को, जय आरसीएम। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज सभी टाइगर टीम को हैप्पी जन्माष्टमी और देना चाहता हूँ। और आज गुरुदेव का मीटिंग में आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज वो चीज मिलेगी जो सितंबर की प्लानिंग को लेके आज सारे टाइगरों के बीच में मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज ज्यादा से ज्यादा मैं गुरुदेव का ही समय लेना चाहूंगा। थैंक यू जगदीश जी। इंट्रोडक्शन सर, इंट्रोडक्शन और दे दीजिए, आप क्या काम करते थे थोड़ा, जिससे क्योंकि लोग परिचित हो जाएंगे आपसे। नाम मेरा धर्मपाल सोलंकी है, मैं राजस्थान भैरोड से बिलोंग करता हूँ और आरसीएम में 14 साल से गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी के सानिध्य में रह के मैं इस काम को सीख रहा हूँ। और आरसीएम से आने से पहले मैं एक लेडीज कॉस्मेटिक्स की दुकान का काम करता था। वो काम करते करते अगस्त 2005 में सिस्टम मेरे जीवन में आया। बस मेरा मैसेज यही है, इस सिस्टम पे लगातार विश्वास किया, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के सानिध्य में रहा, लगातार कितनी विपरीत परिस्थिति आई लेकिन इस सिस्टम पे टिका रहा। बस सिस्टम पे टिका रहा। टिकने का आज यही है कि टिकते 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 आज स्टार एमराल्ड बन गया। यही है सर, आप इस सिस्टम पे विश्वास करो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक कॉस्मेटिक की दुकान से उठ के एक आदमी सपना ले सकता है स्टार एमराल्ड बनने का, तो सोचिए क्या नहीं हो सकता टाइगर टीम के पास। एक से एक उदाहरण है टाइगर टीम के पास। ये लेजेंड्स हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं इस समय। और अगर हमारे बीच में विनोद कश्यप जी हों ग्रेटर नोएडा से, तो मैं चाहूंगा उन्हें भी एक बार अनम्यूट कर सकते हैं सर। परवीन जी, अजीत जी, किस नाम से है सर, थोड़ा हेल्प करें। विनोद जी, क्योंकि अगले 2 मिनट में हम सर को हैंडओवर कर देंगे 10:05 पर। 210 लीडर्स आ चुके हैं, 210 चैंपियंस आ चुके हैं, 210 ऐसे लीडर्स आ चुके हैं जो अपना भविष्य वास्तव में ही बदलना चाहते हैं। ईश्वर की कुछ रजा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए हैं। क्योंकि आज का दिन
भूले नहीं भुलाया जाएगा। ये आजादी का महीना है और ये दिन हमें याद रहेगा। शायद पिछले साल जब हम मिले थे 11 तारीख को एक मीटिंग हुई थी हमारी, मुझे ध्यान है 11 अगस्त को ही वो दिन था। गुरुदेव ने काउंसलिंग की थी और उस काउंसलिंग की वजह से हमने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड तोड़े थे। और अब की बार 2020 खेलने का समय आ चुका है। 2020 में समय आ चुका है कि टाइगर जो हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो दिखा देना है कि टाइगर क्या कर सकता है और टाइगर को टाइगर क्यों बोला जाता है। और हमारे बीच में और भी बहुत सारे सीनियर साथी हैं। मैं चाहता हूं एक बार अगर हमारे बीच में आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल जो मोबाइल की दुकान से उठ के आज उनकी टीम में 125 रॉयल्टी अचीवर हैं, 10 से ज्यादा एमराल्ड अचीवर हैं और कई सारे और भी टेक्निकल अचीवर्स हैं, स्टार, और उनकी तो बात ही मत करो आप। और कोरोना में भी जो लगातार बढ़ते हुए चौके छक्के मार रहे हैं उनकी टीम में ऑल ओवर इंडिया में। तो विजनरी लीडर हमारे बहुत एक प्रिय लीडर जिनकी मीटिंग में हाउसफुल हो जाते थे। तो मैं चाहता हूं अगर सुनील शर्मा जी हमारे बीच में हैं तो मैं चाहता हूं ओवर टू यू सुनील शर्मा जी, अगर अनम्यूट करें सर को, एक बार मैं होस्ट बना दूंगा फिर। शायद अभी सर नजर नहीं आ रहे सर, सुनील सर अभी शायद कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं सर, आ रहे हैं। अब आगे अगर हमारे बीच में एक टेक्निकल अचीवर और रहे हैं महेंद्र जी, अगर ग्रेटर नोएडा से हैं। वो भी आ रहे हैं सर। ऐसा कहा जाता है कश्मीर के लिए गर फिरदौस जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अगर कोरोना में हमें एक्साइटमेंट देखनी है, अगर कोरोना के अंदर हमें जोश देखना है, जुनून देखना है और देखना है जिससे चेहरे बाहर मुरझाए हुए हैं, और अगर देखना है कि कहीं अगर खिलखिलाहट है, कहीं अगर लोग जोश में हैं, तो टाइगर टीम के अंदर हैं। और अभी केवल 10-5 हुए, 227 लीडर हमारे साथ आ चुके हैं। कुछ लीडर धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया से। और आज का दिन याद रखा जाएगा इतिहास के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी प्लानिंग्स छोटे छोटे मीटिंग्स के अंदर तय होती है। और आज की मीटिंग में सारे हमारे रॉयल्टी अचीवर सीनियर साथी हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी से एक ही निवेदन है कि अपने पास डायरी, पेन, वाटर बोतल रख सकते हैं, क्योंकि अगला पूरा सेशन अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो हो सकता है आप जो आपकी अगली पिन है वो आने से रह सकती है, क्योंकि एक एक टिप्स बहुत कीमती है। गुरुदेव ने जब ये स्लाइड्स बनाई थी, तैयार करवाई गई थी, तो एक एक पॉइंट को इस तरह तैयार किया गया है जिसपे जो सीनियर टेक्निकल अचीवर्स हैं उनसे पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद, और उसके बावजूद भी एक एक ऐसा पॉइंट है जिसपे गुरुदेव का 20 साल का पूरा अनुभव है। तो हमारा तो ऐसा ही मानना है कि क्यों ना एक्सपर्ट से सीखा जाए। और हमारे बीच में मैं 1-2 सीनियर्स और मिलवा देता हूं, इतने लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, लगभग 235 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। कोई सीनियर टेक्निकल अचीवर अगर अजीत सर आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज उन्हें अनम्यूट करें और को होस्ट बना दीजिए सर, थोड़ा हेल्प चाहिएगी मुझे। जी 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 जी। ग्रेट ग्रेट। मुझे शायद नरेश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड सर। हमारे स्पॉन्सर में बहुत अच्छे लीडर हैं जिन्हें बारूद ऑफ टाइगर टीम कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं एक अपना इंट्रोडक्शन, क्या काम करते थे सर आरसीएम में आने से पहले, और एक मिनट का इंट्रोडक्शन हो जाए सर का। नरेश कुमार जी, ओवर टू यू सर, अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं नरेश जी। लगता है कोई नेटवर्क का इशू है। मैं अब गुरुदेव से एक बार मैं चाहता हूं परमिशन ले ली जाए
क्योंकि प्रोग्राम को शुरू भी करना है समय से। आज गुरुदेव के पास जो पॉइंट है, गुरुदेव जय आरसीएम सर, अनम्यूट कर सकते हैं सर, फिर हम समय ना वेस्ट करके, क्योंकि 11:10 हो चुके हैं सर। हाँ जगदीश जी, मैं रेडी हूँ जी गुरुदेव जय जी। तो सर क्या आप तैयार हैं सभी लीडर्स? यस सर। तो अब तक इधर उधर आप हो रहे थे, हो सकता है अभी तक आप, हो सकता है मुरझाए से हो। याद रखिएगा पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपकी एक एक स्माइल, ये अजीत जी की जो स्माइल है इस तरह रहनी चाहिए, क्योंकि क्या बिजनेस बाद में दिखाई देगा, पहले चेहरा दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं पूरा समय हम गुरुदेव को ही दें, बाकी लीडर्स कनेक्ट होते रहेंगे। आप सारे लिंक्स और सब लीडर से बोल दीजिए, मीटिंग शुरू कर चुके हैं। तो मैं बुलाने जा रहा हूं कोच ऑफ टाइगर टीम, लेजेंड ऑफ टाइगर टीम, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज से कुछ साल पहले मुझे रॉयल्टी अचीवर के रूप में उठाया था, गोल्ड रॉयल्टी अचीवर था मैं। एक मीटिंग की गई और उसके बाद हमने उस्ताद मानना चालू किया, उनकी बातों को फॉलो किया, मिशन टेक्निकल, मिशन रॉयल्टी। हम कई बार गुरुदेव हमें हरिद्वार ले जाते थे, कई बार जम्मू ले जाते थे, तो हमें अजीब सा लगता था क्या कर रहे हैं गुरुदेव, पर आज उस सब चीज की कमी हम और उस सब चीज की खासियत हम महसूस कर रहे हैं और उन दिनों को बहुत महसूस कर रहे हैं। तो पूरी गदगद अवस्था में मेरे दिल की गहराइयों से नमन करते हुए मैं स्टेज पर इनवाइट कर रहा हूं आप पूरे इंडिया की टाइगर टीम की तालियों के बीच में हमारे सभी के कोच, मेंटर, ऑथर, गाइड आदरणीय श्री रामकिशन गुरुदेव को आपके बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जगदीश जी। मेरी आवाज साफ आ रही है सर? यस सुपर्ब सर। यस सर, यस सर। दोस्तों आज जो भी मेरी पहचान है वो सब सभी साथियों की वजह से है, टाइगर टीम की वजह से है, आरसीएम बिजनेस सिस्टम की वजह से है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम में वो ताकत है कि एक आम आदमी को एक खास बना देती है। तो जय आरसीएम। एक बार फिर से पूरी टीम से मिलके मुझे बेहद खुशी हो रही है। आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सकुशल होंगे। और आज का दिन एक महान दिन है। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और भगवान कृष्ण का जन्म ऐसा बोलते हैं कि हुआ था तो अंधकार मिट के और रोशनी हुई थी। तो आज एक नया युग की शुरुआत है। और दूसरा खुशी की बात यह है कि कल जो ड्रॉ हुआ था, कार का एक ड्रॉ हुआ था जो पिछले साल अचीवमेंट हुए थे, उसमें आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि टाइगर टीम में एक हमारे साथी को सेकंड प्राइज मिला है कार का, और वो हमारे नाम है करण सिंह, सोना हरियाणा से हैं। हम सभी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं उसको। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और मुझे पूरा विश्वास है ये तो एक शुरुआत है और आने वाले समय में बहुत सी कारें हमारे पास आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने पिछले 10 दिन जो काम किया है 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, उससे जाहिर होता है कि टीम ने फिर से बड़ा काम करने के लिए तैयारी कर ली है। 1 अगस्त को मैंने टाइगर टीम के सीनियर लीडर्स के साथ प्लानिंग की थी। 2 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी, श्री सुरेंद्र जी वत्स के माध्यम से हमारी प्लानिंग हुई थी। और उसके बाद टीम में बिजनेस का तूफान मच गया है। मैं देख रहा हूं कि फील्ड में बहुत ही काम हो रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान, आपका उत्साह, आपका जोश, आपका जुनून देखकर मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि कोरोना के बाद हिंदुस्तान में आरसीएम में जो इतिहास रचेगी वो टाइगर टीम ही इतिहास रचने वाली है। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है, आज हमारे बीच में मैं देख रहा हूं कि कुछ नए भी साथी हैं। उन सभी का भी मैं वेलकम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आज का दिन आपकी जिंदगी में एक बहुत ही महान दिन हो सकता है। आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है। आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा जिस पर काम करके हिंदुस्तान का एक आम आदमी जीरो से हीरो बन सकता है। नए साथियों के लिए मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम रामकिशन है। मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मेरा बैकग्राउंड फौज का रहा है। पहले मैं इंडियन नेवी में था, 15 साल मैंने वहां पे काम किया है। और वहां पे काम करते करते मैंने महसूस किया कि डिफेंस में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वहीं से प्लानिंग की कि मैं जल्दी ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लूंगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए तक की पढ़ाई की और उसके बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद काफी मैंने देखा, माहौल को देखा
और एक दो अप्लाई किया जॉब के लिए। और दोस्तों एमबीए करने के कारण मुझे एक अच्छी ओपनिंग मिली और एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं एक पर्सनल मैनेजर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों वहां पे एक चैलेंज रहता था कि टाइम की बहुत चैलेंज था। पैसा तो मुझे काफी अच्छा मिल रहा था इस काम को करने से पहले। 10 साल में उस कंपनी में था और करीब 80,000 रुपया महीना मिल रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, टाइम नहीं मिलता था। और एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा बेहतरीन दिन आया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। दोस्तों उन्होंने बताया कि ऐसा कोई काम है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जिसमें कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में अपने घर से किया जा सकता है और केवल मात्र दुकान बदल के जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों शुरू में यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कोई काम है। एक दोस्त को ओबलाइज करने के लिए आज से 15 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस का कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद मैंने सामान को यूज किया, मुझे सामान बहुत अच्छा लगा। 2 महीने लगातार सामान खरीदने के बाद एक अजीब सी घटना मेरे परिवार में हुई कि 512 रुपए का चेक आया। दोस्तों सामान तो हम कितने सालों से खरीद रहे थे, लेकिन सामान खरीदने से इनकम कभी नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो इनकम आई तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ। जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था मैंने उनसे बताया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पैसे कहाँ से आए। तो दोस्तों आपको ईमानदारी से बताता हूँ, उन्होंने जब मुझे ज्वाइन कराया कोई प्लान नहीं दिखाई थी, उन्हें भी नहीं पता था ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो वो हमें एक मीटिंग में लेके गए। आरसीएम के एक बड़े सेमिनार में जाके हमने एक मार्केटिंग प्लान देखी। वहां पे हमने देखा कि ये पैसा कहाँ से आता है। कंपनी सामान बनाती है और एंड यूजर ग्राहक रहता है, बीच में मिडल मैन रहते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसलिए डायरेक्ट सामान आने से मिडल मैन का पैसा बच जाता है, वही पैसा हमें मिला है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हम सालों से सामान खरीद रहे हैं और हमारी खरीदारी से कोई और अमीर बन रहा है। यदि इस बिजनेस को कर लिया तो हम भी अमीर हो सकते हैं। दोस्तों बार बार मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में जाने से मुझे पता चला कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। वहां पे बताया गया कि ये भविष्य का बिजनेस है। हर व्यक्ति यही बोल रहे थे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा काम होगा। दोस्तों हमें इसका ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने जब इसके मीटिंग, सेमिनार में जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि यह काम चल सकता है। दोस्तों मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, जब तक आप अकेले रहते हैं आपको ये काम डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस के सिस्टम से जुड़ जाते हैं आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी अपलाइन होती है, आपकी कंपनी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। मीटिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बहुत दिक्कत थी, बहुत चैलेंज था। मैं सोचता था कि मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, लेकिन आरसीएम बिजनेस सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम है कि मेरी अपलाइन ने केवल एक ही बात कहा कि आपको किसी को जोड़ना नहीं है, केवल आपने जानकार लोगों को हमें मिलाना है। और दोस्तों एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने घर में 5 लोगों को बुलाया और मैंने अपलाइन को भी बुलाया कि सर आप ही बताइए इनको, मैं बता नहीं सकता। और दोस्तों कमाल की बात ये हुई कि जब हमारी चाय पीने के बाद हमारे जो सीनियर अपलाइन थे उन्होंने सभी साथियों को बताया और वो 5 के 5 साथी आरसीएम में ज्वाइन हो गए। जैसे ही वो ज्वाइन हुए तो मुझे और विश्वास बढ़ गया कि ये काम तो चल सकता है। दोस्तों धीरे धीरे जब हम लोगों के साथ बात करने लगे, धीरे धीरे हम लोगों से कहने लगे और धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ने लगा। और दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मैसेज देना चाहता हूं, आज जितने भी नए साथी आए उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। इस बिजनेस के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है और करना बहुत आसान है, इसलिए मैं मैसेज यही दूंगा, समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो भी कर लेना, पसंद आए तो कर लेना, नहीं पसंद आए तो भी कर लेना, करना आए तो कर लेना, नहीं करना आए तो भी कर लेना, क्योंकि ये बिजनेस जिस दिन आप ज्वाइन होंगे ये ऑटोमेटिक करना आ जाएगा। और दोस्तों ऐसी ही बात हुई, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज 15 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क मेरे साथ है। दोस्तों आज इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि मुझे ये भी नहीं पता कि कौन व्यक्ति कहां ज्वाइन है।
आज इतना तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है, यदि मैं आपको बताऊं रियलिटी में, महीने की 1 तारीख, महीने की 10 तारीख और महीने की लास्ट तारीख को बिजनेस इतना तेजी से बढ़ता है जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो मीटर चलता है। और जब ये घटना मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है। ये सारा संभव कैसे हुआ? केवल एक डिसीजन लेने से। इसलिए मैं कहता हूं जो भी नए साथी हैं, क्या है आरसीएम? आरसीएम एक डिसीजन लेने का काम है। दोस्तों, नहाते तो पहले भी थे साबुन से, किचन में आटा और दाल पहले भी आता था, लेकिन एक डिसीजन लिया दुकान बदलने का और उसी डिसीजन ने आज जिंदगी बदल दी। इसलिए दोस्तों, इस काम का डिसीजन लीजिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं मानता हूं शुरू में चैलेंजेस आते हैं, वो किसी भी काम में आते हैं, लेकिन जैसे आप काम करेंगे आपके साथ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत अच्छा सिस्टम मिलेगा और धीरे धीरे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आप स्टार रूबी कैसे बने? मैं एक ही लाइन में बताना चाहता हूं, मैं डटा रहा, आरसीएम ज्वाइन किया, बहुत चैलेंज आए, लोग आए गए जुड़े रहे, लेकिन मैं चलता रहा, प्रोडक्ट यूज करता रहा, मीटिंग में जाता रहा, लोगों को बताता रहा, प्लान बताता रहा और धीरे धीरे चल के आज मैं स्टार रूबी बन गया। जितने भी भाई बहन आज मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से एक मैसेज देना चाहता हूं। आज यदि आप संकल्प कर लेते हैं कि अगले 5 साल कुछ भी हो जाए केवल आरसीएम करेंगे तो आप भी इस बिजनेस में स्टार रूबी बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको हल्के में मत लेना। क्यों? दिक्कत क्या है दोस्तों? मैं देख रहा हूं कि इस बिजनेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, क्यों करें आरसीएम? ये बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन बिलीव करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अपने ईगो की वजह से नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन होने के बाद सीखने और समझने का टाइम नहीं देते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। 15 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे एक बात कहना चाहता हूं, एक इंसान को हिंदुस्तान में जो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो चीजें चाहिए, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान और टेंशन फ्री लाइफ, वो एक ही प्लेटफॉर्म देता है और जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। और इसके अंदर हर वर्ग का व्यक्ति कामयाब हो सकता है। जरा बाहर दोस्तों सड़क पर जाके देखिए, लोग भाग रहे हैं। आप देखिए, आपके बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, आप सड़क पे देखिए, हर व्यक्ति भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के बगैर जिंदगी नहीं चलती। मैं भी भाग रहा था पैसे, मेरे साथी जो यहाँ पे टेक्निकल अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, वो भी भाग रहे थे पैसे के पीछे। लेकिन सिद्धांत क्या है? यदि आप पैसे के पीछे भागोगे तो पूरी जिंदगी आपकी चली जाएगी, पैसा कभी आपको मिलेगा नहीं। मैं देख रहा हूं लोग 60 साल के रिटायरमेंट के बाद भी सेकंड नौकरी करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैंने सरकारी नौकरी मैंने की, मैं फौज में था, अच्छे लेवल पे था। मैंने नौकरी की, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने नौकरी की। वहां एक ही सिस्टम है, आप पैसे के पीछे भागोगे पैसा नहीं मिलेगा। आरसीएम बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 5 साल आप इसके पीछे भागो, आपके पीछे जिंदगी भर पैसा भागेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में मत लेना, और मैं बोलता हूं इस बिजनेस को अपनी पीढ़ी के लिए करना। दोस्तों, भविष्य देखे क्या है, आज बाहर कुछ भी नहीं है। इस कोरोना ने आम आदमी की जिंदगी को जमीन के ऊपर लेके आ गए हैं, कुछ तो मैं बोलता हूं पाताल में चले गए हैं। आज इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना है। और कुछ लोग बोलते हैं सर करना क्या होगा? बहुत सारे लोग केवल इसी बात से डर जाते हैं कि हमें सामान बेचना पड़ेगा, कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अरे दोस्तों, ये काम आपका नहीं है, आपका काम है सिस्टम से जुड़ना। और सिस्टम से जुड़ते ही सिस्टम बोलता है केवल 2 काम करने। आज 15 साल के बाद भी मैं रोज ये 2 ही काम करता हूं। पहला काम, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करता हूं और मैं इन प्रोडक्टों को शेयर करता हूं। जो भी मेरे
जान पहचान के लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हर आदमी को शेयर करता हूं, उनको बताता हूं, इनकी खूबी बताता हूं। ये पहला काम पिछले 15 साल से करता आ रहा हूं। और दूसरा काम जो है, जो भी मुझे मिलता है आरसीएम की प्लान बताता हूं। शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पर्सन, शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पर्सन। लोगों को प्लान बताता हूं, लोगों को आरसीएम की खूबी बताता हूं, लोगों को आरसीएम का भविष्य बताता हूं। और ऐसा बताने से लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 को बताता हूं तो 5 इसमें जुड़ जाते हैं। केवल 2 ही काम करेंगे, आपको पूरे हिंदुस्तान को नहीं जोड़ना। दोस्तों, जब मैं ज्वाइन हुआ था, मैंने गुड़गांव से 5 लोगों को जोड़ा था, लेकिन आज मुझे पता ही नहीं कहां कहां से लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, क्या कमाल हो सकता है दोस्तों। कभी कभी तो नींद उड़ जाती है, रात को उठ जाता हूं और सोचता हूं कि हे परमात्मा, ऐसा क्या हमारे को दे दिया। और आज जो काम करने का पर्पस है, मेन मकसद यही है, जिस प्रकार मेरी जिंदगी के अंदर खुशियां आई है, पूरे हिंदुस्तान के हर घर में खुशियां पहुंचाने का है। तो जो साथी आज आए हैं हमारे बीच में या हमारे साथ जो लगे हुए हैं, उनको बताता हूं कि आरसीएम का भविष्य क्या है। दोस्तों, फ्यूचर आरसीएम का बहुत ब्राइट है। समय बदलता रहता है, अब टेक्नोलॉजी का समय है, और जो व्यक्ति समय को समय पर पहचान जाता है वो जीत जाता है। और आज भी यदि आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी जिंदगी में कास आ जाएगा दोस्तों। ये नए जमाने का बिजनेस है और नए जमाने में नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। वो जमाना चला गया जब हम रट्टा मारते थे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने गूगल में फीड करना है और गूगल आपको बता देती है कि 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। आज आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि बारिश कब होगी, कहां होगी। गूगल में वेदर रिपोर्ट मांगो, बता देगा कब बारिश होगी। आज आप एक रिपोर्ट मांगिए कि आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान में कौन सा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो आपको रिपोर्ट मिलेगी। 2021 से 2030 का दशक होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। और जरा सोच के देखिए, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी काम करेगी वो कौन सी होगी। ये वो कंपनी है जो 20 साल पहले शुरू हुई। दोस्तों, विजन के साथ काम कीजिए। मैं बात कर रहा था विजन की, भविष्य की। आज से 20 साल पहले जब हिंदुस्तान में मोबाइल आया, आम आदमी बोलता था मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, मात्र 20 साल में क्या हो गया। आज हिंदुस्तान का एक घर, एक झोपड़ी भी खोजना मुश्किल है जहां पे मोबाइल नहीं हो। हर घर में मोबाइल है। आज मैं आपको एक विजन दे रहा हूं अपनी दिल और आत्मा से। 2025 में पूरे हिंदुस्तान में एक घर ढूंढना मुश्किल होगा जिसमें आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, क्योंकि हर घर घर में यह आरसीएम पहुंचने वाला है। इतनी बड़ी कंपनी की तैयारी है। क्यों है तैयारी इतनी बड़ी, आप जरा सोच के देखिए। जो कंपनी 20 साल पहले चली, उस कंपनी के मालिक की सोच क्या थी। पहली बार एक व्यक्ति जुड़ा था, तभी उन्होंने अपने बैनर पे लिख दिया था आर्थिक आजादी का अभियान। जरा सोच के देखिए कि 20 साल पहले उनकी क्या सोच थी, तो आज क्या सोच हो सकती है। अब कंपनी की तैयारी, कंपनी की क्या तैयारी है। 1 करोड़ अपनी दुकान का टारगेट कंपनी ले रही है। जरा सोच के देखो, आज हमारा बिजनेस 150 से 200 करोड़ पर मंथ का हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में 60,000 करोड़ का पर ईयर होगा, यानी 5,000 करोड़ का बिजनेस होगा। जो बिजनेस आज है उससे 30 गुना बढ़ेगा। आज हमारे पास 500 प्रोडक्ट हैं, आने वाले समय में 5,000 प्रोडक्ट आने वाले हैं। गांव गांव में, गली गली में आरसीएम की दुकानें खुलेंगी, बड़े बड़े मेगा मार्ट खुलेंगे। टेक्नोलॉजी डेली अपग्रेडेशन हो रहा है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव बनाया जा रहा है कि आप घर बैठे इस बिजनेस को सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। और इतना तेजी से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं कि आप इस एनिवर्सरी में धमाका देखोगे कि क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं क्यों एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत बड़ी टीम है और आने वाले 2 साल के बाद, मान लीजिए आज आप जहां पे जुड़े हैं, जिस दिन आपकी टीम में 1 लाख लोग हो गए और एक नया प्रोडक्ट आ गया जो हर घर की जरूरत है। 100 बिजनेस वॉल्यूम का एक प्रोडक्ट आ गया जिसको हर घर की जरूरत है। एक प्रोडक्ट आपको 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम देगा, और 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है उस दिन ही आपका चेक 2 लाख का बढ़ जाएगा। आप जरा सोच के देखिए किस धंधे में आप,
इसको बहुत हल्के में मत लेना, बड़ी सोच के साथ कीजिए, क्योंकि बड़ी सोच के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड सर्वे है, यदि आप किसी इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो तो 2 चीजें चाहिए। एक, मजबूत कंपनी चाहिए और दूसरी, मजबूत अपलाइन चाहिए। और हम बहुत लकी हैं कि हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मजबूत लीगल एंड एथिकल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके फाउंडर की बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर वो काम करके दिखाना है जो महात्मा गांधी ने करके दिखाया था। दोस्तों, बड़े विजन के साथ वो इस काम को कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत सारा हुआ है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जहां लोगों ने मेहनत की है 5 से 7 साल, लेकिन वो कंपनी भाग गई है, लोगों के ड्रीम टूट गए हैं। लकीली आप एक ऐसी कंपनी में हो जिसका सपना बहुत बड़ा है। 2035 में हिंदुस्तान को अमेरिका से आगे निकालने का सपना इस कंपनी का मालिक का है। जरा सोच के देखिए कैसे कंपनी से आप जुड़े हो। इसलिए आप बहुत लकी हैं, जाने अनजाने में आप एक बेहतरीन कंपनी में जुड़ गए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो शुरू में उसे कंपनी का नहीं पता होता, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। और दूसरा, कामयाब होने के लिए विजनरी एंड मजबूत अपलाइन चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि टाइगर टीम के सारे लीडर, जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं, अपने आप में एक मजबूत स्तंभ हैं, क्योंकि हमने उनको सिस्टम सिखाया है और बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, फौज में थे, रिजाइन करके काम कर रहे हैं, जिनकी अच्छी दुकानें थी उनको छोड़ के काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे काम थे उनको छोड़ के काम कर रहे हैं। और दोस्तों, उनका विजन जो बहुत बड़ा है, टाइगर टीम की टॉप लीडरशिप आपके सामने है, जो मेरे साथ आज जिनकी मैं मीटिंग कर रहा हूं। बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन जिस मीटिंग को अभी मैं ले रहा हूं, श्री सुनील शर्मा जी, जगन स्टार एमराल्ड, एक से एक धुरंधर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन आपके साथ में, जिनका इस बिजनेस को लेके बहुत बड़ा विजन है। एक बड़ी सोच के साथ काम करने वाले लोग आपके साथ हैं तो कामयाबी आपकी निश्चित है। और मैंने अपनी टीम में एक ही बात सिखाई है, लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों की केयर करनी होगी, हमें लोगों को तैयार करना होगा। इसलिए मेरा हमेशा डायलॉग होता है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। इसलिए दोस्तों, आप बहुत लकी हैं, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि जिंदगी में उस जगह आ गए हैं जहां फेलियर हो ही नहीं सकते। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हमेशा तत्परता से जिंदगी की आखिरी सांस तक रामकिशन आरसीएम करेगा और टाइगर टीम के बच्चे को डायमंड बना के रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आप लगातार रहें, लगातार जुटे रहें। और यदि बड़ी कामयाबी हमें चाहिए तो अब आपको एक फार्मूला बताता हूं दोस्तों। इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, और बड़ी टीम बनाने के लिए हमें खुद को लीडर बनना पड़ेगा, हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लोग लीडर को फॉलो करते हैं, आज हमारे पास अवसर है हमारी पहचान बनाने की, अपने को योग्यता साबित करने की, क्योंकि अगले 50 दिन के बाद एनिवर्सरी आने वाली है। ये आने वाले 50 दिन आपने मेहनत कर ली, अपने आप को साबित कर दिया, आपने आपको स्टेज पर पहुंचा दिया, तो लोग आपको लीडर समझेंगे। और याद रखें, लोग केवल लीडर का ही फॉलोअर बनते हैं। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लोग आपको देखते हैं। और एक बात याद रखें, हिंदुस्तान के अंदर एक बार खुद की मेहनत से स्टार बनना पड़ता है, सुपरस्टार तो हिंदुस्तान के लोग ही बना देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब महेंद्र सिंह धोनी जी पहली बार इंडिया क्रिकेट टीम में आए, उससे पहले वो एक मैच खेल रहे थे रणजी का, उस मैच में मात्र उन्होंने 4 छक्के लगातार लगाने के कारण वो इंडिया टीम में ले लिए, और आज वो एक बड़ा नाम है हमारे बीच में। और दूसरी बात, अमिताभ बच्चन जो आज हमें सुपरस्टार कहते हैं, 16 फिल्में फेल होती रही, लेकिन एक फिल्म
सुपर हिट बनाई जंजीर, स्टार बनते ही आज हिंदुस्तान ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसलिए दोस्तों, आपको इस एनिवर्सरी में साबित करना है कि आप स्टार हैं, ताकि लोग आपको सुपरस्टार बना दें। तो आप सुपरस्टार कैसे बनेंगे, आप कैसे कामयाब होंगे, उसके लिए मैंने अपने एक बहुत ही सीनियर साथी डायनेमिक लीडर जगदीश कबीरा के सहयोग से मैंने एक स्लाइड बनाई है, मैंने एक योजना बनाई है। मेरी टीम के बहुत ही जाबाज लीडर हैं, बड़े विजन के साथ जगदीश जी काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक स्लाइड बनाई है मेरे और उनके सहयोग से कि आगे आपका काम करना कैसे आसान होगा, कैसे करें काम कि हर टारगेट हो आसान। तो आप इत्मीनान से बैठिए, समझिए। अब हम स्लाइड आपके साथ शेयर करेंगे, और स्लाइड के जितने पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट आपको रिटर्न में हम व्हाट्सएप कर देंगे। जो लिख सकते हैं लिखें, नहीं लिख सकते हैं तो आपको वैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को समझना है, इसकी वैल्यू को समझना है कि क्या चीजें हैं। जिस दिन आप समझ जाओगे, आप आराम से इस बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? यस सर, यस सर। कैसे करें काम जिससे हर टारगेट हो आसान। दोस्तों चलिए आगे चलिए। ये सक्सेस की हमने सीडी बनाई है, या आपने टारगेट ऑलरेडी सेट कर लिया होगा आपके अपलाइन के साथ बैठ के, हमने पिछले दिनों करा दिया था। और पहला काम है अपने लक्ष्य पर फोकस होकर काम करें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगले 50 दिन दोस्तों काम करना और फोकस होकर काम करने में बड़ा अंतर है। जब हम फोकस होकर काम करते हैं तो हमारी पूरी ताकत एक ही काम पर लगती है, तो परिणाम अलग हो जाते हैं। विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार लो और फिर पूरी ताकत झोंक दो तो सफलता निश्चित होती है। जब हम छोटे थे, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, साइंस में जब प्रैक्टिकल कराया जाता था, तो वहां पे एक लेंस यानी कांच का टुकड़ा सूर्य के सामने 2 मिनट रोकने के लिए कहा जाता था, तो उससे हमारा जो पेपर था उस पेपर में आग लग जाती थी कागज में। तो दोस्तों वो सारा कहां से आई वो आग? वो केवल फोकस करने से आई। पूरी दुनिया के अंदर सूरज निकलता है, उन किरणों में कुछ नहीं है, लेकिन जिस समय 2 मिनट के लिए उन किरणों को फोकस किया जाता है तो वो आग लगा सकती हैं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत है। अगले 50 दिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यदि हमने आरसीएम में कर ली, दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, तो हर हाल में आपने जो लक्ष्य लिया है वो पूरा होगा। इसलिए फोकस होके काम करें। ऐसा नहीं है कि एक साथ 10 काम करें, अगले 50 दिन केवल आरसीएम करना है। चलिए सर आगे कर दीजिए स्लाइड को। जी सर। थोड़ा सर स्लाइड आपकी चल रही नहीं है सर। अजीत सर थोड़ा गाइड करें। अजीत सर दिखाई नहीं दे रही क्या स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, इसको रोके। रोज सुबह, दूसरा पॉइंट है, रोज सुबह अपनी टीम के लेग स्ट्रक्चर ड्रा करें, वे अपने टारगेट को लिखें। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि आपको इससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, जब आप रोज सुबह डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने लेग स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टीम में कौन व्यक्ति कहां जुड़ा हुआ है। दूसरा, लिखने से आपका विश्वास बढ़ता है, आपको विश्वास होगा कि आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और तीसरी बात, जब आप महसूस करते हैं कि आपको ट्रॉफी मिलने जा रही है, आपको सम्मान मिलने जा रहा है, आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, तो कायनात भी आपकी मदद करती है। इसलिए दोस्तों रोज सुबह जो भी आपने टारगेट लिया है अपना लेग स्ट्रक्चर को ड्रा कीजिए, उसको लिखिए, और लिखेंगे तो आपको हिम्मत आएगी और आपका टारगेट अवश्य पूरा होगा। चलिए सर आगे। जी सर। महसूस करें कि टारगेट आपने अचीव कर लिया है, इसी का पार्ट है। जब आप ये महसूस करेंगे कि टारगेट अचीव कर लिया है तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तो ये एक ही पॉइंट था, रोज सुबह अपनी टीम के लेग स्ट्रक्चर ड्रा करें, अपने टारगेट लिखें और महसूस करें कि आप रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे जो भी टारगेट लिया है उसको आपने अचीव कर लिया है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है, अपने टारगेट को आसानी से पूरा करने के लिए अपनी टीम में दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराएं। पूरी स्लाइड दिखाओ सर, नीचे की स्लाइड नहीं आ रही है। अपने टारगेट को आसानी से पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अब ठीक है सर, पूरी स्लाइड आ रही है। दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। हर व्यक्ति जिसकी बी लैग चल रही है, 10 लोगों को सेलेक्ट करके आज ही अपने इसी आने वाले 20 दिन में रजिस्ट्रेशन करा दें। अगले कुछ दिनों का, 2 महीनों का सामान अपने पास पहले से कर लें। और यदि एक एक व्यक्ति इस काम को करेगा तो हर व्यक्ति इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। दोस्तों, जब से ये डिस्प्ले वॉल आई है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने पर कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, लोग अपनी दुकान कब खोलेंगे? जब आप उनको फायदा बताएंगे कि अपनी दुकान खोलने से क्या फायदा है। कोई भी व्यक्ति यदि 10,000 का सामान लेता है तो वो डायमंड क्लब पे चला जाएगा, 5,000 बीवी पे, यदि 32% पे है तो 1,600 रुपए उसी महीने उसके अकाउंट में आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसे अपनी दुकान का फायदा बताएं। अपनी दुकान खोलने से न किराया देना है, न आपको बिजली का बिल देना है, न कोई नौकर रखना है। 24 घंटे आपकी दुकान खुली रहेगी, तो उससे आपका सामान जरूर सेल होगा। मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा है, गुड़गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया है जहां पे लिखा है दैनिक उपयोग का सामान यहाँ पे मिलता है 20% डिस्काउंट पर, शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे ये दुकान खुली रहेगी और 2,000 का सामान लेने पर आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। दोस्तों, मैं हैरान रह गया, यदि हर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करने लगा तो हिंदुस्तान के घर घर में अपनी दुकान खुलवा सकते हैं। इसलिए अपने टारगेट को आसान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपनी दुकान कराइए। हमारी बहुत बड़ी टीम है, आपको केवल टीम के अंदर जाने की जरूरत है। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। चौथा पॉइंट, जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट से कमाल हो सकता है। 1 सितंबर को 10,000 बीवी करने वालों की लिस्ट तैयार करना, एडवांस में सामान लेना। दोस्तों, किसी भी काम को करने की प्लानिंग आपके काम के को आसान कर देती है। यदि आपकी प्लानिंग है बड़ा काम करने की, तो आरसीएम का ये मेरा परफेक्ट फार्मूला है। पिछले 4 सालों से मैंने देखा है, जो लीडर अपनी टीम की 30 से 40% बिजनेस वॉल्यूम एडवांस में करवा देता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको स्टार पर्ल जाना है, आपका 3.5 से 4 लाख का बिजनेस, मतलब 30 से 40 लोग यदि 10,000 बीवी के आपने एडवांस करा दीजिए तो हर हाल में आपका टारगेट पूरा होगा। इसलिए ऐसा कराने से क्या होगा, माहौल बन जाएगा, और माहौल बन जाएगा तो 1 तारीख को जो बिजनेस हुआ है उससे 4 से 5 गुना बिजनेस भी आपका जा सकता है। और इसीलिए मेरा टारगेट यही है, जो मेरे हाथ में पिन देख रहे हो, आरसीएम में टाइगर टीम के हर लीडर को 2020 की एनिवर्सरी में मुझे ये पिन लगवानी है, लीडर सुपर फास्ट। जो भी व्यक्ति ज्वाइन है, हर व्यक्ति 10,000 बीवी का सामान खरीद सकता है। सामान वो ले जो अपने घर में यूज कर सकता है। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट। ये अमित कुमार कौन है भाई? ये बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें, अपना कोई कमेंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लीडर न्यू स्टार और न्यू रॉयल्टी का टारगेट लिया है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने टारगेट लिया हुआ है, मुझे स्टार बनना है, रॉयल्टी पे जाना है। दोस्तों, पास्ट के मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, पिछले एनिवर्सरी में हमने देखा है कि सामान की कमी हो जाएगी और इस बार तो जरूर होगी। इसलिए एडवांस में अगस्त के महीने में ही 20,000 का सामान अपनी दुकान पे अपने कोड पे ले लीजिए। 10,000 बीवी आपको काटना है, बाकी 10,000 का स्टॉक आपके पास रहेगा। जब ये स्टॉक रहेगा तो आप अपनी टीम में कभी भी हेल्प डाउनलाइन में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे देखा गया है, मैंने पास्ट में देखा है कि लास्ट मोमेंट में ऐसे सामान बच जाते हैं और मजबूरी में वो सामान लेने पड़ते हैं। इसलिए हमें एडवांस में कम से कम 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान स्टॉक में रख लेना है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट।
जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है रोजाना अपने व टीम के बिजनेस का रिकॉर्ड रखना। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, जब आप रोज अपने टीम का रिकॉर्ड रखेंगे तो इससे क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों हम बिजनेसमैन हैं और हर बिजनेसमैन लिखित काम करता है। आप लिखित काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप अपने टारगेट से कितना पीछे हैं, कोई भूल चूक नहीं होगी। आपको पता चलेगा कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले कितने लोग तैयार हो गए, कितने डायमंड क्लब में हैं, कितनी दुकानें और खुलनी है, सारी जानकारी, सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो आप एक्साइटेड रहेंगे और आप फॉलो अप कर सकते हैं। और ऐसा करने से, रोज ऐसा काम करने से, मैं बोलता हूं हर डिस्ट्रीब्यूटर एक डायरी या एक नया रजिस्टर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे 2020 एनिवर्सरी टारगेट। रोज आने वाले 50 दिन सारी चीजें लिखना शुरू कर दें, आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 7, अगले 50 दिन रोज फील्ड वर्क करें। सर पूरी स्लाइड दिखा दो, नीचे की भी। जी जी दिखा दी सर। और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर आरसीएम रखें। दोस्तों आज 11 अगस्त से आप अपने घर में, अपने दीवार पे, अपने कॉपी में, अपने घर वालों को सबको बता दो कि मैं केवल आरसीएम करूंगा 50 दिन। जब आप केवल आरसीएम करेंगे, रोज फील्ड वर्क करेंगे, रोज शेड्यूल बना के काम करेंगे, जब रोज किसी काम को किया जाता है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके ऊपर आता है, आपकी पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ जाएगा, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। मैं बोलता हूं कि फील्ड वर्क हमेशा आदमी को मोटिवेट रखता है। बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको टाइम को वेस्ट नहीं करना है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, आलतू फालतू में। केवल वही काम करना है जिससे हमारा बिजनेस निकलेगा। तो अगले 50 दिन रोज फील्ड वर्क निकलना है। और फील्ड वर्क करने का क्या तरीका है, मैं नॉर्मली क्या करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, आप भी उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप फील्ड वर्क करेंगे तो क्या होगा, घर पर रहोगे तो घर वाले आपको काम पे लगा देंगे, कुछ न कुछ काम घर वाले देते हैं और घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है। इसलिए आपको क्या करने का, सुबह उठ के जल्दी प्रोटीज का नाश्ता बनाना, 2 एनर्जी ड्रिंक थैले में डालना, 1 बिस्कुट पैकेट डालना और सुबह 8 बजे ही टन टनाटन होकर निकल जाना, रात को 10 बजे आना, ताकि घर वाले भी आपकी इज्जत करें, उनको समझ में आ जाए कि आप बड़ा काम कर रहे हैं। घर में नेगेटिविटी रहती है, फील्ड में पॉजिटिविटी रहती है। इसलिए हमेशा ईश्वर उसी को मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। इसलिए रोज फील्ड वर्क करें। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट पे आ जाए हम। और ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है दोस्तों, कमिटमेंट लेकर काम करें। देखिए काम करना और कमिटमेंट के साथ काम करना बहुत अंतर है। रुचि और संकल्प में बहुत अंतर होता है। आज ही सुबह मैंने पुस्तक में पढ़ा, अपनी टीम के लीडर को कैसे विकसित करें। जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं रुचि और संकल्प में बहुत अंतर होता है। जिस काम में रुचि होती है वो हम सुविधा अनुसार करते हैं, और जिस काम का संकल्प ले लिया, कितनी भी कठिनाई आ जाए, हम कोई फिर हम उस काम को करते हैं। और मेरा मानना है जिसने ठान लिया कि मैं रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, कोई भी चीज आपने ठान लिया तो रहेगा। जरा सोच के देखिए दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए, चाहे वो बल्ब का आविष्कार हो, हवाई जहाज का आविष्कार हो, या माउंटेन मैन मांझी हो जिन्होंने पहाड़ तक काट दिया, तो केवल एक कारण रहा कि उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया था। दोस्तों दूसरों से कमिटमेंट नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करना। और एक बात बता देता हूं, दूसरा कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता, और जिस दिन आपने ठान लिया तो कोई माई का लाल आपको रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनने से रोक नहीं सकता। और हमेशा ध्यान रखें, लोग प्रयासों को नहीं सफलता को सलाम करते हैं दोस्त। इसलिए कमिटमेंट लेके और जुट जाइए। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, और नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट, अपने आप को आरसीएम के माहौल में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे तो हमेशा जरूरी रहता है, लेकिन इस समय बहुत जरूरी है। हमें जितना जरूरी
पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, उससे ज्यादा जरूरी नेगेटिव लोगों के से दूर रहना है। घर नेगेटिविटी का भंडार है, इसलिए घर से दूर रहो ज्यादा समय, अपने रिश्तेदारों से दूर रहो, अपने पड़ोसियों से दूर रहो, और रोज सुबह आधा घंटा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ो। रोज मैं एक पेज भेजूंगा टाइगर टीम में, आप उस पन्ने को पढ़ोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे। रोज 1 से 2 30 मिनट की वीडियो देखो, आलतू फालतू की नहीं, केवल आरसीएम बिजनेस की वीडियो देखो। आप रोज पिकअप सेंटर को विजिट करो, पिकअप सेंटर पे भी पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिकअप सेंटर पे जाके समोसे खाते रहो। पिकअप सेंटर पे सिर्फ इसलिए जाएं कि आप देखें कि पिकअप सेंटर पे क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान नया आ गया, नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप ले जा सकते हैं। और पिकअप सेंटर होल्डर से मेरा निवेदन है, वहां कोई चाय नहीं पिलाएं, सिर्फ उनसे काम की बात करें और चलते बने। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो हमारा दिमाग हमेशा खुश रहेगा। और पॉजिटिव माहौल में रहने का एक और तरीका है, अपने अपलाइन से आप बात करते रहें तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट पे आ जाएं सर। ये एक बहुत ही गजब का पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस पॉइंट ने मेरी जिंदगी में बहुत कमाल किया है। यूज पावर ऑफ बिलीफ एंड पावर ऑफ सबमिशन। दोस्तों हमारा जो बिजनेस है ये विश्वास, इसकी जो नींव है वो विश्वास है। और मुझे ऐसा पता है, बहुत सारी किताबें बोलती हैं, नेपोलियन हिल इसके बारे में आज से 200 साल पहले लिख चुके हैं, जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं और यकीन करते हैं तो वो चीज हासिल हो जाती है। विश्वास कीजिए कि आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस प्रैक्टिकल करना आसान है, सोचना बहुत मुश्किल है। यदि आपने विश्वास कर लिया तो आपके अंदर पावर पैदा हो जाएगी और आपके द्वारा कहे गए शब्द, जब आपको विश्वास होता है तो जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और हमारी आवाज में दम होता है। जिस आदमी को अपने कंसेप्ट पर विश्वास होता है, जब वो प्लान बताता है तो सामने वाले के अंदर शब्द कानों में नहीं पड़ते, उसके दिल पे पड़ते हैं, और जब दिल पे शब्द पड़ते हैं तो वो आपका साथ जुड़ जाता है। और पावर ऑफ सबमिशन, ये भी कमाल की चीज है दोस्तों। सबमिशन क्या है? सबमिशन का मतलब है सरेंडर करना। हैव फेथ, यू कैन डू इट। दोस्तों आपकी जो अपलाइन मेंटर है, मैं तो ये कहता हूं आप अपनी जिम्मेवारी उस पर डाल दो। आप सिर्फ उनको ये कहो कि सर जो बोलोगे अगले 50 दिन वही करूंगा। यदि आप बोलोगे कुएं में छलांग लगा दो, मैं लगा दूंगा। और ऐसा छलांग यदि लगवाएंगे तो उससे पहले वो आपके सुविधा के लिए कुछ नेट वेट लगा के रखेंगे। आपने अपनी अपलाइन के कहने पे सरेंडर कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लेवल पहुंचने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अपलाइन के पास वो तजुर्बा है, वो खजाना है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और मुझे एक ही बात पता है सर, जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं कि हे ईश्वर मेरा काम कर्म करना है। आज कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, वो अपने गीता में क्या बोलते हैं? कर्मण्येव मा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मैं तो कर्म करूंगा, बाकी सब आपको करना है। तो आज से आपने, आज जन्माष्टमी के दिन आप अपनी कॉपी में लिख लें, कृष्ण भगवान को बोल दें कि मैं तो कर्म करूंगा और बाकी आपको करना है, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों सबमिट हो जाए परमात्मा पे और अपनी अपलाइन पे सरेंडर होके काम करें। बिल्कुल शक नहीं करना है। जहां शक होता है वहां पे ताकत कम हो जाती है, जहां पे विश्वास होता है वहां पे ताकत बढ़ जाती है। इसलिए आप पावर ऑफ बिलीफ एंड सबमिशन को यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट है सर 11वां, आरसीएम बिजनेस इज ए मेंटल गेम। दोस्तों मैंने इस बिजनेस को बहुत नजदीक से देखा है। ये बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में जो लोग सोचते रहते हैं, सोचना बहुत मुश्किल है। ये मेंटल गेम है। कैसे है मेंटल गेम? जब आप इस काम को करेंगे तो लोग आपके ऊपर टोंट कसेंगे, आपको मेंटली उस समय स्ट्रोंग होना है। दोस्तों लोगों को इस बिजनेस की पावर का नहीं पता। कई बार कोई चैलेंज आएगा, पैसे का चैलेंज आएगा, परिवार का चैलेंज आएगा, आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि बड़ा काम तभी होता है जब परीक्षा होती है। बड़ा अचीवमेंट परमात्मा उसी को देता है, वो आपकी परीक्षा जरूर लेगा।
लेकिन आप मेंटली स्ट्रोंग हैं, आप लोगों के रोकने से नहीं रुकेंगे, तो अवश्य आप अपने टारगेट पर पहुंचेंगे। इसलिए पूरी एनर्जी के साथ आप इस गेम को खेलना है। आपको ये सोचना है कि आप जीते हुई बाजी के अंदर हैं। ये तो रिप्ले हो रहा है दोस्तों। टाइगर टीम में कोई व्यक्ति अपने अपलाइन का कहना मानता हो, टारगेट बना के काम कर रहा हो, तो आपकी अपलाइन उसके ऊपर बहुत बड़ा काम करती है। और मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक में एक जगह पढ़ा कि जब हारने के बाद आप कैसा सोचते हैं, उसी से तय होगा कि आप आगे कब जीतेंगे। बिजनेस है, प्रॉब्लम आएगी, कभी नीचे कभी ऊपर, हो सकता है कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए, हो सकता है कोई वायरस आ जाए, लेकिन आप चलते रहे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए अपने मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग रहना है। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अपनी अपलाइन मेंटर से रोजाना फोन पर बात करें। ये रोजाना फोन पे बात करना इसलिए कहा गया है कि जब बड़ा काम होता है, रोज फील्ड में जाओगे, रोज नए चैलेंज आएंगे। आप रोज शाम को अपनी अपलाइन से बात करें, वो आपके चैलेंज को सोल्व करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इस समय आपको कैसे काम करना चाहिए। जब आप काम करेंगे बीच में, तो आपको क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे कि मैं ऐसा काम करूं तो मेरा टारगेट पूरा हो सकता है। लेकिन यदि आपने अपलाइन से पूछ के वो काम किया तो आपको फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा। क्योंकि जब हम बिजनेस में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में आइडिया आते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। आप करें, लेकिन करने से पहले अपलाइन से बात कर लें, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा तजुर्बा है इस बिजनेस का। इसलिए अपने आप को माहौल में रखने के लिए, अपने अपलाइन से अपडेट रहने के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन है, लेकिन आपके पास एक ही अपलाइन है। जो व्यक्ति उनसे फोन पे बात करेगा, फोकस उधर ही जाएगा, और जब अपलाइन का फोकस आपकी तरफ आ गया तो समझ लो कि कामयाबी निश्चित है। ये बात मैंने बहुत बार देखी है। इसलिए हमेशा आज से 50 दिन लगातार सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट बात कीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट। दिन में एक बार तो जरूर करना है, 2 मिनट। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपकी कामयाबी के लिए टीम रिलेशन बहुत अच्छे बनाएं। दोस्तों, जब बड़ा काम होता है तो छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया जाता है। परिवार में भी जब बड़ा काम होता है, शादी ब्याह होता है, तो पीछे के जो झगड़े झंझट है उनको भूल जाते हैं, थोड़े समय के लिए सब मिलके काम करते हैं। और टीम का मतलब ये है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सारे मिलके काम करेंगे तो हमारी सबका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए टीम रिलेशन अच्छे बनाएं। यदि किसी ने कुछ समय पहले आपको कुछ कह दिया था, उसको भूल जाइए थोड़े दिन। और हमारे आपस में अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, हमारे रिलेशन जितने अच्छे रहेंगे उतना ही बिजनेस में हमें कामयाबी मिलेगी। और रिलेशन अच्छे करने के लिए हमें क्या करना है, ईमानदारी से रहें, चीटिंग ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा नहीं दें। क्योंकि ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं कर रहे, हम 1 साल के लिए नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। इसलिए टीम रिलेशन अच्छे बने। पीयूसी पर पैसे का लेन देन नहीं करना है, पिकअप सेंटर पे पैसे का लेन देन करना, अपलाइन डाउनलाइन से पैसे का लेन देन करना आपके रिलेशन खराब करने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बी अवेयर। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट। थोड़े में ज्यादा समझ लेना बस। अपने एरिया के पीयूसी को सपोर्ट करना है। दोस्तों, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट ही हमारा बैकबोन है। यदि हमारे एरिया में एक पिकअप सेंटर है और यदि हम सभी आदमी उधार लेना शुरू कर दिए तो उसको स्टॉक कहां से आएगा। इसलिए पिकअप सेंटर से तो मैं बोल रहा हूं, उधार लेने की बजाय 10-10, 20-20 हजार रुपए उसको दे एडवांस में, ताकि वो हमारे पास सामान पहुंचा सके। और ज्यादातर देखा गया है, मैं बहुत बार कहने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं झूठ मूठ बोल के वहां से सामान ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं पिछले साल का सामान का पैसा अभी तक नहीं दिया है। ऐसा नहीं करना है प्लीज। आपने क्या करना है, कोई उधार नहीं लेना है, जो स्टॉक है वो स्टॉक है, अपना स्टेक को अपडेट रखे। यदि हेल्प कर सकते हैं तो पिकअप सेंटर वाले का मोरल बूस्ट करें,
जब भी आप जाएं उसको बोलें भाई साहब मेरे से कोई भी हेल्प होगी मैं करूंगा। इसलिए अपना बिजनेस को बढ़ाने का अचूक तरीका है कि पिकअप सेंटर की सपोर्ट करें। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए सर। सप्ताह में बिजनेस रिपोर्ट मेंटर को जूम मीटिंग पर दें। दोस्तों हमने एक नया सिस्टम जो चालू कर रहे हैं जिससे हमें यह पता रहेगा कि वास्तव में हमारा बिजनेस कहां पहुंच रहा है। हम उसके लिए एक वीकली मीटिंग कर रहे हैं और वीकली मीटिंग हर टेक्निकल अचीवर ग्रुप लीडर अपने अपने लेवल पे करेगा, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। उससे क्या होगा, जूम मीटिंग जब आप करेंगे और आपकी टीम में 200 लोग काम कर रहे हैं तो रॉयल्टी अचीवर उसको अपडेट करेंगे इस वीक में आपका बिजनेस कितना बढ़ा है, कितनी नई ज्वाइनिंग आई है, कितना क्या हुआ है, कितना टारगेट से पीछे है। और ये यूनिक काम होगा क्योंकि दोस्तों रिपोर्टिंग करने से और चैलेंज आपस में एक दूसरे का पता चलेगा कि हम कितना अपने टारगेट से पीछे हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सप्ताह में एक वीकली मीटिंग रिपोर्टिंग मीटिंग मेंटर से होगी। जो भी आपकी अपलाइन है, सुनील शर्मा, जगदीश कबीरा, प्रवीण नागर, अजीत फौजी, नरेश कुमार जी, हेमंत शर्मा जी, सीनियर हैं धर्मपाल सोलंकी जी, जो भी जुड़े हुए हैं, हर टेक्निकल अचीवर है। टेक्निकल अचीवर ही करेंगे, रॉयल्टी अचीवर नहीं करेंगे। टेक्निकल अचीवर अपने अपने ग्रुप की वीकली मीटिंग करके जूम मीटिंग और उससे अभी आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और चलिए सर लास्ट पॉइंट पे आते हैं। रिमेंबर दैट टीम बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस बिल्डिंग। याद रखें, बिजनेस बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है टीम बनाना। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हम लोगों के बिजनेस में हैं। यदि लोग हमारे साथ में हैं तो हम कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं। कोई ऐसा काम ना करे कि टीम बिखर जाए। अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा काम ना करे। यदि आपको आगे बढ़ना है तो केवल अपनी डाउन लाइन को आगे बढ़ाएं। आप उनके टारगेट पे काम करें, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। जो लोग उल्टा करते हैं, अपने टारगेट के लिए काम करते हैं, टीम जाए बाहर में, तो उसके बाद उनका बिजनेस बिखर जाता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि आपको जिंदगी भर हर महीने पैसा चाहिए तो अपनी टीम को नीचे मजबूत स्तंभ बनाएं। रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, वाइटल पिन, उन पे काम करें। उन पे काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा एक ही टारगेट है, अपनी टीम में यहां बैठा हर व्यक्ति, जो पुराने लोग हैं, अपनी पिनों को मेंटेन करें। जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है अपने नीचे बिजनेस को बिल्डअप करें ताकि उनकी नई पिनें आए। और जो साथी टेक्निकल क्वालिफाई है स्पेशली, उनको मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले नीचे वाली लाइन को याद रखना। कोई ऐसा काम नहीं करें कि सितंबर के बाद आपको टीम ही नहीं नजर आए। इसलिए बी वेरी केयरफुल। ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का। हम इस बिजनेस में मैराथन दौड़ में हैं, हम केवल एक महीने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि टाइगर टीम को जैसा बताया जाता है वैसा ही फॉलो करते हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, ये आखिरी मीटिंग नहीं है। सितंबर में बहुत मीटिंगें होंगी। जो भी क्लोजिंग होंगी, सेकंड क्लोजिंग होगी हमारी 11 सितंबर को। 10 सितंबर को, 11 सितंबर को फिर से मैं टाइगर टीम के साथ मीटिंग करने वाला हूं। हम कहां तक बिजनेस में पहुंचे हैं, एक जूम मीटिंग करेंगे आधा घंटे की। और जो टेक्निकल अचीवर साथी हैं उनके साथ बीच बीच में मेरी मीटिंग होती रहेगी, 15 दिन में, 10 दिन में। और जहां भी मेरी आपको जरूरत होगी, आप जैसा समझते हैं, आप हमेशा वेलकम है। कोई भी सलाह लेनी है, किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज आए, दिन रात। देखो 90 दिन पहले मैंने सोच लिया था और मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम को कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगले हफ्ते 16 तारीख के बाद मैं केवल जूम मीटिंग नहीं करूंगा, मैं फील्ड वर्क पे उतर गया हूं। मैंने अपनी गाड़ी उठा ली है और मैं पलवल, सोना, होडल, फरीदाबाद, आगरा,
रुड़की, हरिद्वार, जहां गाड़ी जा सकती है वहां पे मैं गाड़ी से भी आऊंगा आपसे मिलने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए। इसलिए तैयार हो जाइए बड़े काम के लिए। और लास्ट में क्या है दिखा दीजिए स्लाइड में। आई थिंक ये खत्म हो गया होगा जगदीश जी। और कल सुबह आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जगदीश जी बहुत एफर्ट करते हैं। लेडीज की तरफ से हमें बहुत बड़ा वॉल्यूम मिल सकता है। हमारी फैमिली जब इन्वॉल्व रहती है तो कपल लीडर्स जरूर कल सुबह 11 बजे, भीलवाड़ा के ट्रेनर है दोस्तों। कीस होल एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ये कॉस्मेटिक और लेडीज गारमेंट्स का ना बहुत बड़ा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जरा सोच के देखें, यदि आप अपनी टीम में हर व्यक्ति अपना हर रॉयल्टी अचीवर एक एक भी यदि कीस होल का आउटलेट खुला दिया तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कीजिए और हम मिलके काम करेंगे। सर आगे चलिए थोड़ा। और आई थिंक ये स्लाइड हो गई होगी। बेस्ट विशेष सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं थोड़ा सा स्लाइड हटा दीजिए। मैं चाहूंगा कि थोड़ा 2 बातें और करना चाहता हूं मैं आपसे। दोस्तों ये सारी जानकारी जो मैंने दी है इसमें जो 15-16 पॉइंट है अपनी डायरी में लिख लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप करने वाला हूं, सभी को ग्रुप में मिल जाएंगे। एक बार दोबारा से घर जाके आपने सोचना है कि जो मैंने बताया है वो कितना सही है। एक नया रजिस्टर लाना है, परमात्मा का, कृष्ण भगवान का नाम लिखना है और जो भी आपका भगवान है, अल्लाह है, वाहेगुरु जो भी है उसको मानते हो, आज लिखना है। आस्था जतानी है कि मैंने आज काम शुरू किया है और अगले 50 दिन ये मेरा टारगेट है। परमात्मा मेरे टारगेट में आप शामिल हो, ईश्वर को शामिल करके आप इस काम को कीजिए, आप अवश्य बड़ा काम कर पाएंगे। तो जो हमारे सीनियर साथी हैं मैं चाहूंगा कि अगले 10 मिनट हम उनसे थोड़ा बात करें कि आज जो मैंने पॉइंट्स किए हैं, जो बात किए हैं, उसके बाद उनका क्या विजन है, क्या तैयारी है, तो उस पर हम बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जगदीश जी सबसे पहले सुनील शर्मा जी को आप बुला दीजिए, वो उस समय नहीं मिल पाए थे हमें। और जगदीश जी एक बार सुनील शर्मा जी को बुलाइए, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। हाँ जी साफ आवाज आ रही है और आपका चेहरा बहुत चमक रहा है आज। जय आरसीएम गुरु जी। हाँ जय आरसीएम सर। सभी को जय आरसीएम। और आज का जिस तरह का प्रोग्राम रहा है उससे मैं ये उम्मीद करता हूं कि टाइगर टीम सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। और समय समय पे गुरुदेव का जो हमें सानिध्य मिलता है, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने एक चीज देखी है कि हमें ये बता दिया जाता है देयर इज नो बॉस देयर इज नो लॉस। तो कई लोग बोलते हैं यहाँ फिर किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सर्वे सर्वा बनने के चक्कर में कई बार बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है। कोई एक व्यक्ति चुनिए और उसको सरेंडर हो जाइए। गुरुदेव ने आज पावर ऑफ सबमिशन की बात की है। पावर ऑफ बिलीव एंड सबमिशन 2 ऐसी चीज है जो विश्वास, रामेश्वर सर बोलते हैं कि एक विश्वास से वो एमराल्ड बने हैं। तो अगर हमारा बिलीव लेवल उतना है कि हम अपने टारगेट को लेके सीरियस हैं, अपनी टीम को लेके सीरियस हैं, और दूसरा केवल आरसीएम की बात नहीं है सर, ये एक बिजनेस की बात नहीं है, ये हमारी लाइफ की बात है। तो यहाँ अगर हमने कोई भी कोताही बरती या कोई भी लापरवाही हमसे हो गई तो वो लाइफ के साथ बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो बहुत सीरियसली हमें इस सब्जेक्ट पे काम करना है, आरसीएम पे काम करना है। और जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा वॉल्यूम, और सक्षम टीम, मजबूत टीम केवल भीड़ इकट्ठी नहीं करनी होती, उस भीड़ में से लीडर्स को तैयार करना होता है। और जितने संख्या आपकी लीडर्स की बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिक ये बिजनेस रॉकेट बन जाएगा। और गुरुजी ने जो आज गूगल वाली बात बताई है कि गूगल पे सारी चीजें आप देख सकते हो, मौसम का हाल आप जान सकते हो, सोना किस रेट है, आज क्या रेट है वो पता चल जाएगा, हर चीज पता चल सकती है। तो उस पे जो भी लोग ये डाल के देखते हैं कि 2025 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबार, उसमें डायरेक्ट सेलिंग लिखा आता है 64,500 करोड़ लिखा आता है। अब कमाल की बात यह है, अब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था। जब हम ज्वाइन हुए थे तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमें सोशल मीडिया की ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर आज तो बच्चा बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को जानता है। तो अभी हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और अगर अभी स्पीड नहीं बढ़ी तो कब करेंगे सर? एनिवर्सरी पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
अभी प्लानिंग नहीं है बहुत सारे लोगों की कि सर अभी तो टीम से बात करेंगे। सर कब करेंगे? सितंबर निकल जाने के बाद। हालांकि मेरी 2-3 मीटिंग डेली हो रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुकान को लेकर टारगेट ले रहे हैं, अपनी टीम में अपनी दुकान को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जैसा कहा कि हमें स्टॉक रखने की जरूरत है, क्योंकि पिकअप सेंटर खाली होने वाले हैं। 5 लोग अगर 50-50 हजार वाले चले गए तो पिकअप सेंटर खाली हो जाएगा। तो बहुत मारामारी होने वाली है सितंबर के टारगेट को लेके। तो अपनी तैयारी पहले से कर लें, और गुरुदेव ने आज जो पॉइंट बताए हैं इनको फॉलो करके, क्योंकि सर 4 साल से सर ने जिस तरह से 1 तारीख की तैयारी को जो पॉइंट बताए और जिस तरह से हमने फॉलो किया, लगातार हमारी प्लस हमारी टीम की लगातार पिनें चेंज हुई हैं। तो आपको एडवांस में बधाई, जिनकी भी पिनें बदलने वाली हैं उनको मैं एडवांस में कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। और सभी साथी डेडिकेटेड होके काम करें। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सुनील जी, आपने बहुत बढ़िया समअप किया। और मैं ऐसा चाहता हूं कि जितने भी टेक्निकल अचीवर साथी हैं इस बात को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी के साथ इस काम को करें। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो भी सीनियर साथी हैं, यदि हम ले सकते हैं अमराल तक, तो हमारे पास टाइम है, 2-2 मिनट हम ले सकते हैं। और इस समय फील्ड में जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 महीने में जिन्होंने हंगामा मचाया हुआ है, मैं प्रवीण नागर जी को एक बार बुलाना चाहूंगा, जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं इस समय। एक बार प्रवीण जी को अनम्यूट कर दीजिए। जय आरसीएम गुरु जी। हेलो। हाँ जी प्रवीण जी। जय आरसीएम सर। सभी साथियों को जय आरसीएम, सभी गुरुओं को जय आरसीएम। अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो कंपनी ने शुरू किया है, अपनी दुकान, हम पहले से इसको कर रहे थे, लेकिन ये रजिस्टर्ड जब से हुआ है, जब से इसकी काउंटिंग स्टार्टअप हुई है, एक आंकड़ा कंपनी के पास हमारा पहुंचा है, तो इससे बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। और भी बहुत सारी प्लानिंग है। मैं भी अपनी टीम के साथ लगभग सभी साथियों के साथ बैठ चुका हूँ, एक साथी के साथ बैठ के, यहाँ तक कि बिगिनर तक की प्लानिंग हो चुकी है, किसको बिगिनर बनना है ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दूसरा, अपनी दुकान को लेके जो कॉन्सेप्ट स्टार्टअप हुआ है, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, बहुत अच्छा हमें इससे फायदा मिल सकता है। मैं खुद पर्सनली 75,000 डीपी अपनी दुकान के कोड पे इकट्ठा कर चुका हूँ। उसमें से मैक्सिमम सेल आउट है। और लीडर ऑलवेज लीड विद एग्जांपल। अगर हम करेंगे तो हमारी टीम भी करेगी। तो टीम में भी बहुत सारे साथी जो इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो सबसे ज्यादा सीखने वाला इसमें था, वो ये है सर, एक पिकअप सेंटर होल्डर 1 तारीख को बिल काटता है, वो अकेला होता है, उसके ऊपर सब कॉल कर रहे होते हैं, मेरा बिल काटो, मेरा बिल काटो। लेकिन अगर हमने इसको ग्रैब किए, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अपने लिए यूज किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो सकती है। और मैक्स प्लानिंग हो चुके हैं इस महीने में लखनऊ और चिरौड़ी गाजियाबाद, तो पूरी बड़ी प्लानिंग है सर, पिन चेंज करनी है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपने काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ बड़े विजन के साथ आप काम कर रहे हो। और कंटिन्यू आप बस स्पीड बढ़ाइए लोगों की। और हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि 2-3 और लीडर्स को हम लेते हैं। एक बार जगदीश जी, नरेश जी हैं, तो एक बार लीजिए उनको। शायद अभी इस समय नहीं है शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी आप लीजिए अपने अजीत जी को लो, आगरा से, जो एक बड़ा तूफानी काम कर रहे हैं इस समय। बहुत सारे फौजियों की टीम उन्होंने अटैच कर ली है। तो अमराल अजीत जी को भी एक बार बुलाओ। जय आरसीएम गुरु जी। और आज के जो पॉइंट हैं रियली बहुत शानदार पॉइंट हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर उसे ये पता लग जाए कि जिस सफर को वो तय करने वाला है, जिस मिशन में है, वहां गलतियां क्या क्या आएंगी, क्या क्या रुकावट हो सकती है, अगर उन पे पहले से पता लग जाए तो वो गलतियां करने से, वो नुकसान करने से बच सकता है। और जैसा भी प्रवीण सर ने बताया कि अपनी दुकान हम सबके लिए एक वरदान साबित होगी। पीयूसी को लेके जो पीयूसी की प्रॉब्लम थी वो तो खत्म होगी। और जहां एक आम व्यक्ति बड़ा चैलेंज फेस करता था,
वो अब बहुत बड़े लेवल पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े टारगेट अचीव करने में हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। और ये सब हम लोग जो जिस पे काम कर रहे हैं, और एक ही चीज आती है जिसमें मुझे लगता है कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम है डिसिप्लिन। और टाइगर टीम डिसिप्लिन पे काम करती है। और जो भी नए साथी या लीडर्स और जो भी हैं हमारे, तो हमें अपलायंस से हमेशा एक ही चीज सीखने लगी है कि टाइम की पंक्चुअलिटी, बिजनेस में डिसिप्लिन की बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन से चलेंगे तो जिंदगी में कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता और कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो बाकी आज सर ने हमें जो 15 पॉइंट बताए हैं वो एकदम लाजवाब पॉइंट है, उनके ऊपर हमें काम करना है। और 50 दिन अपने फोकस करके अगर हमने काम किया तो बड़े बड़े अचीवमेंट हमारे पास होंगे, टीम ग्रोइंग हमारे पास होगा, रिजल्ट हमारे पास होंगे। बाकी सर थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा अजीत जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में 2 अमराज साथी इधर हैं, उनको भी एक बार बुलाया जाए। डॉक्टर लखनलाल जी एक बहुत बड़ी टीम लीड कर रहे हैं और इस समय दिन रात वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं उनके अंदर, वो अपनी फैमिली को, एक बार मैं चाहूंगा जगदीश जी डॉक्टर प्रोग्राम को लेके क्या ओपिनियन एक बार बताएंगे। JR गुरुदेव जी। JR डॉक्टर साहब। हाँ गुरुदेव जी, बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग, गजब रही सर। एकदम आपने जोश भर दिया सर। मतलब पूरी टीम ने, पूरे परिवार मैंने सुनवाया हो, मैंने वीडियो लोगों को सुनवाया सर। मेरे पड़ोस में 2-4 लोग बैठे थे इधर, और आज लाउड स्पीकर लगा के मैंने लोगों को सुनाया है। मजा आ गया सर आपकी स्टोरी सुनकर लोगों को, और सर अच्छा लगा सर। और सर मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, और गहन तरीका से मैं अपनी जिम्मेदार लूंगा और टीम को जिम्मेदार दूंगा सर। और बहुत अच्छा लगा सर आज का दिन। बहुत थैंक यू गुरुदेव। JR आपके लिए, सबके लिए JR। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने, और मैं आपकी को देखता हूँ, आपने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। आपने नंबर ऑफ टेक्निकल अचीवर जो आने वाले हैं, तो ये रियली आपका हार्ड वर्क है और बहुत बड़ा बिजनेस होगा ऑब्वियसली। और रामेश्वर दयाल जी हमारी टीम में अभी हम बुलाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस बिजनेस को उस समय शुरू किया, कितनी विपरीत परिस्थितियां रही। मैं बोल रहा हूँ कि सभी साथियों के लिए आज वो एक रोल मॉडल है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बिजनेस में कहां पे पहुंच सकता है। तो रामेश्वर दयाल जी को सर एक बार लेके आइए, सिस्टम की ताकत क्या है, एक आदमी को कहां पहुंचाती है। JR बहुत अच्छा लगा आज जो ज्ञान मिला, और मैं सोच भी रहा था कि गुरु जी से, और पहले 1 तारीख में मिला करते थे, तो बहुत जो प्लानिंग गुरुदेव ने बताई वो सभी अचीव की। और आज हमने वो सीखी है कि जिसकी वजह से हम एक दुकान के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और विश्वास है कि विश्वास से सारा काम होता है कि हम सभी लोग मिलकर एकदम जबरदस्त जीतेंगे, और सभी लोग की पिन बहुत जल्दी 1 की बजाय 2-2 3 बदलेंगी, ये पूर्ण विश्वास है। बहुत अच्छा रामेश्वर जी, और जरूर बदलेंगे, आपका विश्वास है वो बहुत बड़ा विश्वास है। और जगदीश जी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इतनी बड़ी तैयारी की है कि उनकी पिनें बहुत जंप मारने वाली हैं। तो उनमें एक साथी है हमारे बीच में जो बहुत ही चुपके बड़ा काम करने वाले हैं, महेंद्र सिंह जी तिलपता से। तो उनको महेंद्र जी को जरा जरूर बुलाइए, आजकल वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। महेंद्र जी को बुलाइए एक बार। जी महेंद्र जी, ओवर टू यू। महेंद्र जी अनम्यूट करें अपने आप को। JR सर। हाँ जी महेंद्र जी, JR ग्रेट लीडर। सर मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा मैडम को दवाई दिलवाने आया हूँ।
और बाकी मैं पूरी बातें सुन रहा हूँ, बस मैंने वीडियो को ऑफ कर रखा था। कभी कभी नेटवर्क का पंगा रहा, बाकी सर काम करने में मजा आ रहा है। और टारगेट मंथ में अभी कंपनी ने जो डिस्प्ले वॉल का दिया है, कमाल कर दिया सर, कमाल। उसने घर 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 दुकान और हर घर दुकान। अभी जो पीयूसी है, पिकअप सेंटर है, इनको होलसेल बना दिया। रिटेल शॉप तो घर घर पीयूसी को तैयार कर दिया है। वेरी गुड। और काफी अच्छी सर तैयारी है मेरी टीम से। 100 लोग 10,000 उससे पीयूसी खोलेंगे अपनी। अभी करीब 16 पीयूसी हमारी खुल गई हैं और डेली खुल रही है। आज भी एक खुलवाई है। बहुत अच्छा महेंद्र जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपका कमिटमेंट बताता है कि आज आप किसी काम से बाहर गए हैं, उसके बावजूद भी आप मीटिंग सुन रहे हैं। ये आपका कमिटमेंट बताता है कि आप कितना सीरियस हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब की बार जो पिन चेंज होने वाली है, वो पिन चेंज होनी चाहिए स्टार पल की। बिल्कुल होगी सर, होके रहेगी सर, होके रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आऊंगा तिलपता सेलिब्रेशन के लिए। वेलकम सर, वेलकम। ग्रेट। बाकी आदरणीय सुनील शर्मा जी, जगदीश सर और सभी समस्त सप्लाइन और आप आदरणीय महागुरु मतलब हमारे साथ हैं, तो सर मजा आ रहा है काम करने में। बहुत बड़ा काम होगा। बहुत अच्छा महेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने आज खुश कर दिया, और मैं सलाम करता हूं आप फौजी को, और बहुत बढ़िया होगा। और अब मैं चाहूंगा जगदीश कबीरा जी, आप अभी हमें देखिए, कुछ ऐसे हैं नए साथी जो टेक्निकल अचीवर बनने वाले हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और इस समय वो वेट कर रहे हैं छक्का मारने के लिए। तो हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो क्वालिफाइड हैं। तो एक बार आप नवनीत जी से एक बार हमारी बात करा सकते हैं? यस सर, नवनीत जी, ओवर टू यू सर। क्या प्लानिंग चल रही है उनकी अभी? इसमें नवनीत जी नहीं है सर एक्चुअली। अगर नवनीत जी हैं तो चैट बॉक्स में हैंड रेज सर, विनोद रेज कर सकते हैं। मुकेश जी और विनोद जी। हाँ, मुकेश जी हैं सर, मुकेश जी हैं। हाँ, जो साथी अवेलेबल हैं, जगदीश जी आप उनको एक बार बुलाइए, फिर उसके बाद आपको वाइंड अप करना है। हाँ, जय मुकेश जी। कमाल हो गया, कमाल। और बहुत बड़ा काम होने वाला है सर। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मेरे पास दुनिया की बेस्ट सप्लाई है सर, बेस्ट गुरु है मेरे पास एमएलएम इंडस्ट्री के। और सर मेरी टीम भी बहुत बेस्ट है। और जहाँ मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा एरिया भी बहुत बेस्ट है और यहाँ का वातावरण बहुत बेस्ट है। और सर मैं कह रहा हूँ, जिस कंसेप्ट में काम करता हूँ वो कंसेप्ट बहुत बेस्ट है। और जो भी माइस डिस्प्ले का जो काम हुआ है सर, बहुत तेजी से बढ़ रहा है डेली। लगभग 5 से नई दुकान खुल जाती है सर। बहुत बड़ा कमाल हो रहा है। और ऐसे नहीं कि केवल पूरा कटा लिया सर, दीवारों में भी सेट हो रहा है सर। बहुत तेजी से काम चल रहा है सर। अपना डिस्प्ले वो लगाया हुआ सर। जी सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। और यदि हमारे बीच में थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। जरूर बड़ा काम होगा। आगरा मेरे को बुला रहे हो आप सेलिब्रेशन के लिए, आ रहा हूं मैं बहुत जल्दी। जी सर, जी सर। और जगदीश जी, आप देख सकते हैं पवन राठी या नगेंद्र जी, आपके नगेंद्र भाटी यदि हैं, क्योंकि वो दोनों क्वालिफाइड हैं और बड़ी तैयारी में है। मैं चाहता हूं कि भाई क्या तैयारी चल रही है वहां पे। जी परवीन जी, दोनों साथी में से कोई अनम्यूट करें सर, उनको अनम्यूट करें सर एक बार। प्रवीण जी कर सकते हैं, प्रवीण सर। हाँ 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 जी सर। सर नहीं है।
शायद वो ड्यूटी वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है कि नहीं हो, कोई चैलेंज हो सकता है। और जो भी साथी हैं जो टेक्निकल अचीवर हैं, आप जल्दी से देखिए, जो अटैच में हैं उनको एक बार बोलिए। और हमारे बीच में प्रताप राउत जी जरूर होंगे जो क्वालिफाइड हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोलिए एक बार। नहीं है सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अजीत, जगदीश जी, आज जो आपने तैयारी की और जो बढ़िया तरीके से स्लाइड बनाई, इतने सारे लोगों को आज इनवाइट किया, और आप बार बार टीम के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और लीडर वही होता है जो हमेशा टीम के लिए काम करे। तो आज के प्रोग्राम के आप लास्ट में वक्ता हैं और आप वाइंड अप करेंगे, कैसा लगा और क्या तैयारी चल रही है, आप थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच सर, टीम बहुत एक्साइटेड है। और मैं तो सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो आपकी बीवी ना करे आपसे कोई सवाल, तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम में खुलवाओ डिस्प्ले वॉल। जितनी जल्दी आप ये खुलवाओगे उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हम अलग अलग फॉर्मूले अपना चुके हैं, अलग अलग तरीके अपना चुके हैं, पर गुरुदेव हर एनिवर्सरी पे एक नारा देते हैं, 1 सितंबर को लीडर सुपरफास्ट। उसको अगर कोई असलियत में कर पाया 20 अगस्त तक, तो सर बल्ले बल्ले हो जानी है। और 1 सितंबर को हम इतिहास लिखेंगे दोबारा। हम में से कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो 5 साथी लीडर सुपरफास्ट तैयार नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी साथी नहीं है जो 5 डिस्प्ले बॉल नहीं कर सकता। और मजा आएगा सर, ये एनिवर्सरी देखने दिखाने लायक होगी कि हमने पिछली बार प्रोग्राम किए थे बाहर जा जाकर, बहुत बड़े बड़े दूर दूर जाकर, और अब की बार हम जूम मीटिंग पे, कभी फील्ड में जाकर, और बहुत कम समय में हम सारे काम कर पाएंगे सर। सब हो जाएंगे ढेर जब दहाड़ेंगे टाइगर टीम के शेर। तो सर मजा आएगा इस एनिवर्सरी में। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज अपना कीमती समय देने के लिए सभी सीनियर साथियों का दिल से धन्यवाद कि आप ड्रेस कोड में बिल्कुल समय से आ गए। बहुत बहुत थैंक यू आपके सहयोग के लिए। और हमारी मुलाकात कल होगी 11:15 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है सभी साथी